ओके, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इसमें हमने पढ़ा था कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। याद है ना, हमने ये पूरा आधा चैप्टर कंप्लीट किया था। गर्ल्स, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. यस। इसमें हमने एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में क्या क्या होता है, पॉल्यूशन कौन सी चीज से बढ़ता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद क्या था, मेन 3 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स थे, वो कौन से थे अर्थ पे? Air, water, and land. ग्रेट। तो उसमें हमने वाटर पॉल्यूशन में मतलब क्या क्या, वाटर पॉल्यूशन मतलब क्या, ऐसी कौन सी चीजें हैं जैसे पानी पॉल्यूट होता है, गंदा होता है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लास्ट पैराग्राफ में ये भी पढ़ा था कि अगर वाटर पॉल्यूशन हमको डिक्रीज करना है, वाटर को पॉल्यूट कम करना है, तो उसकी उसके लिए गवर्नमेंट को क्या क्या चीजें कंट्रोल करनी पड़ेगी, क्या क्या पॉलिसी पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर एयर पॉल्यूशन, तो एयर पॉल्यूशन में भी हमने पढ़ा था कि हवा जो है वो किस तरीके से पॉल्यूट होगी। पानी का तो हमने देख लिया कि जो फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चर यूनिट है, वो जो है उसमें से गंदा पानी निकलता है मशीनरी में से, वो बाहर जाता है तो नदी, लैंड, स्ट्रीम, ये सारा खराब हो जाता है। ठीक है, फिर एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन मतलब हवा कैसे गंदी होती है, तो हवा तो गैसेस से, हवा में जो गैसेस जाते हैं, जो भी इंडस्ट्री और फैक्ट्री से गैस निकलते हैं, जिसमें से फैक्ट्रीज में से गैस और स्मोक जो निकलता है, धुआं, उससे क्या होता है, हवा खराब हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे कौन से गैसेस हैं जो हार्मफुल होते हैं, ये यहाँ पे दिया गया था, जस्ट अ मिनट। तो हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पूरा पढ़ा था कि हम लोगों पे उसका क्या क्या इफेक्ट होता है। अब देखो, जैसे व्हीकल्स बहुत चलती है, धीरे व्हीकल्स बहुत चलती है, तो उससे क्या होता है कि धुआं बहुत उठता है। ठीक है, बाहर तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। अब धुआं उठता है ना, बहुत सारी ट्रैफिक होती है मेट्रो सिटीज में, तो धुआं उठता है, तो हम लोगों को ही, बहुत लोगों को ऐसे खांसी आने लगती है। क्यों? क्योंकि इट इज नेचुरल, मतलब बहुत ज्यादा अगर स्मोक होगा तो कफ, कॉल्ड, सब कुछ हो सकता है। तो ऐसी चीजें भी हैं जो हमारे हेल्थ पे इफेक्ट करेगी। ठीक है, ह्यूमन बींग के हेल्थ पे, एनिमल्स पे ये ज्यादा था। सबसे ज्यादा इफेक्ट तो एनिमल्स को होता है। क्यों? क्योंकि एक तो एसिड रेन से, दूसरा एसिड स्मोक से और गैसेस से, देन थर्ड वन इज लैंड पॉल्यूशन। ये वाला हमने कंप्लीट किया था ना, कि यहाँ पे स्टॉप किया था हमने? डिड यहाँ वी पे कंप्लीट स्टॉप दिस? किया था। नो। ओके, तो चलो, कौन पढ़ेगा अभी लैंड पॉल्यूशन आज? थर्ड एलिमेंट, थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट। मैम कैन आई? Yes, you can. Number 3. Ma'am, may Land I? pollution. Okay. Land pollution is not something that is easily visible, but in this developing world, land pollution has become evident on a large scale. Growing industries and the polluted water from the drains flow on the ground and slowly pollute the land. The people who run industries and factories always try to acquire more land than what they require. ओके, According to them, स्टॉप 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 बेटा। ये शायद पैराग्राफ नहीं, भी ये पूरा पैराग्राफ हमने कर लिया है। मेरे को से याद आ रहा है, पता है मैंने समझाया था कि अगर मेरे को कोई फैक्ट्री बनानी है आज, अगर कोई फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कोई यूनिट, कोई चीज बनाने के लिए कोई यूनिट डालना है, तो मैं ऐसी जगह ढूंढती हूँ। आजकल लोग ऐसी जगह ढूंढते हैं कि उसके बाजू में उनको एक थोड़ा सा कटका ऐसे लैंड का खाली मिले, जिसमें उनका वेस्ट बाहर निकल सके, एज यू सी इन द पिक्चर। याद है, मैंने ये समझाया था। yes, तो ओके, तो अभी मैं हाईलाइट दे देती हूँ, फिर आगे आप पढ़ना। ठीक है, the people who run industries and factories always try to acquire more land than what they require। अब अगर मेरे को जरूर है कि भाई मेरे को सिर्फ 500 एकड़ ही जमीन चाहिए, लेकिन वहां पे 600 एकड़ है, तो मैं क्या करूंगी, 500 के जगह पे 600 ही यूज करूंगी। लूंगी तो मैं 500, लेकिन जो 100 है ना, वो भी यूज करूंगी। किसके लिए? तो मेरी फैक्ट्री से जो गंदगी निकलेगी ना, उसके लिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, लैंड पॉल्यूट होगा। अब मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देम,
यहाँ पे मैं खुद का एग्जांपल दे रही हूँ। अकॉर्डिंग टू देम दे एक्वायर मोर लैंड फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट। बहुत लोग ऐसा सोच के भी यूनिट का मतलब जगह लेते हैं कि भाई मेरे अगर फ्यूचर में काम बढ़ा, अगर अंदर मेरे को प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा, कोई भी चीज जो बनती है फैक्ट्री में उसका प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ा तो वेस्ट भी ज्यादा निकलेगा, तो वो ज्यादा वेस्ट के लिए जगह भी बढ़ी जाएगी। तो इसीलिए वो लोग फ्यूचर का एस्टिमेट करके ही आज की तारीख में ही पहले से ही लैंड जो है वो ज्यादा ले लेते हैं। It surely pollute it as the industries dump solid waste on land। अब सारी इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज में से तो गंदा ही पानी निकलता है, क्योंकि वो पानी पूरा केमिकल्स वाला होता है। तो वो पूरा जो अपना गंदगी है ना वो लैंड पे निकलते हैं, ठीक है। मतलब क्योंकि सीधा ऐसा रखा हुआ होता है एक पाइप, उसमें से डायरेक्ट पूरा लैंड पे ही आता है गंदगी। और उसमें ऐसे मतलब मतलब कैनाल जैसा ऐसे स्लांटिंग स्लैब दिया जाता है जैसे कि पानी पूरा नीचे उतर जाए। You can see that in picture. Nowadays, polythene plastic is used on a large scale। ठीक है, अभी अब आज के जमाने में प्लास्टिक पॉली बैग्स जो है वो बहुत यूज हो रही है। ऑब्वियसली अगर आज मैं भी कोई चीज किसी मार्केट में या कहीं कोई सी स्टोर पे लेने जाऊंगी तो बंदा हाथ में तो नहीं देगा, और अगर हाथ में देगा तो मैं लूंगी नहीं, क्योंकि आजकल की यूथ क्या है इंक्लूडिंग मी कि भाई पॉली बैग में ही लेके जाना चाहिए। ठीक है, तो प्लास्टिक का यूज बहुत बढ़ गया है। हमने ये किया था, किसी ने बोला था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस। सो प्लास्टिक इज अ नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस एंड पॉल्यूट्स द लैंड। अब प्लास्टिक जो है वो सबसे ज्यादा खराब करता है हमारी धरती को, इसीलिए बीच में प्लास्टिक बैंड किया गया था गवर्नमेंट के हिसाब से। लेकिन फिर भी वापस वही का वही हो गया, मतलब यूज बहुत बढ़ गया, जैसे प्लास्टिक के बिना लोगों को चलता ही ना हो। The urban waste like plastic, scrap, and chemicals dumped on land gets dispersed over farmlands by wind and thus pollutes the land। अब क्या हो गया है कि अर्बन वेस्ट मतलब सिटीज में गंदगी ज्यादा होती है कंपेयर टू विलेज। देखा जाए तो सिटीज में लोग मतलब ऐसे अच्छी लाइफ के हिसाब से जीते हैं, लेकिन वहीं पे गंदगी ज्यादा होती है कंपेयर टू विलेज। तो अर्बन में कौन से टाइप के वेस्ट होते हैं, गंदगी कौन से टाइप में ज्यादा होती है, तो भाई सबसे पहले प्लास्टिक ज्यादा होता है, फिर स्क्रैप मतलब भंगार, और दूसरा केमिकल्स। ठीक है, तीन ऐसे चीज हैं जो लैंड पे पड़ी होती है। अगर आज भी आप बाहर निकलो हमारी सिटीज में तो रास्ते पे कहीं पे कचरा पड़ा होगा, उसमें प्लास्टिक होगी, थोड़ा ऐसी वैसी आलतू फालतू भंगार जैसी चीजें होगी, ठीक है, थोड़े केमिकल्स होंगे। अब केमिकल्स ना भी होंगे ना तो ये जो प्लास्टिक है और ये जो भंगार है, सबसे ज्यादा तो प्लास्टिक प्लास्टिक अगर ऐसे ही पड़ा रहता है ना लैंड में, तो प्लास्टिक में खुद खुद एक ऐसा सब्सटेंस है कि इट कंज्यूम्स द हैजार्डियस, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि खतरनाक केमिकल। ठीक है, तो प्लास्टिक खुद ही एक, तो ये जब लैंड पे डिस्पर्स मतलब ये जब लैंड पे से बहाते हैं फैक्ट्रीज वाले ये सारे गंदगी, तो उससे क्या होता है हमारा लैंड बहुत ही पॉल्यूट होता है। लैंड पे जब पानी आता है गंदगी वाला, उसमें कूड़ा कचरा स्क्रैप भंगार केमिकल्स वाला पानी प्लास्टिक सब होता है, तो वो पानी कहीं जाता नहीं है। वो क्या होता है वहीं पे 3-4 घंटे पड़ा रहता है और फिर लैंड धरती जो है वो उसको कंज्यूम कर लेती है। तो क्या होता है कि ये केमिकल वाला पानी धरती कंज्यूम कर रही है। ठीक है, तो इससे क्या होता है हमारा लैंड खराब हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। Farmer use chemical fertilizer extensively increase production and it also plays a major role in polluting the land and water। अब आज के जमाने में खेडूत जो हैं फार्मर हैं वो भी केमिकल के फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, मतलब जो खातर डालते हैं वो केमिकल वाली यूज कर रहे हैं। इसीलिए तो लास्ट टाइम मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था कि अगर किसी चीज मानो कि एक एप्पल है, उसका पकना अगर 8 मंथ का एस्टिमेटेड है तो वो
विद इन 3 और 4 मंथ पक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसे केमिकल्स डाले गए हैं पकने के लिए कि भाई वो जल्दी पक जाए। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे भी हमारी धरती तो लैंड तो खराब होता ही है, ठीक है। तो आजकल क्या हुआ है, फार्मर्स अपनी सोच रहे हैं कि नहीं जल्दी उगेगा, उनको जल्दी बेचने के लिए मिलेगा और उनके पैसे जल्दी आ जाएंगे, इसीलिए वो लोग अभी केमिकल फर्टिलाइजर्स भी ज्यादा यूज करने लगे हैं, जिससे सबसे ज्यादा हमारा हमारा खराब हो रहा है, हमारा लैंड और पानी। दो चीजें हैं जो इससे हमारी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही हैं, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो रही हैं। ओके, चलो। यहाँ से यहाँ से मेरे हिसाब से बाकी था। चलो रीड करो बेटा। सेम है लैंड पोल्यूशन का, बट सेकेंड पैराग्राफ। Ma'am, may I read? Polluted यस। water. Okay, she's read. Polluted water from industries and drainage is used in the irrigation of fertile land, resulting in the polluted production of grains, vegetables, etc. cultivated on such land. It results into tub- what's that? और बेटा इट रिजल्ट्स इनटू इट्स Results ट्यूबरक्लोसिस। इट्स ट्यूबरक्लोसिस। tuberculosis, tuberculosis and bone diseases. Exhausted or shrinking fertile land leads to the risk of scarcity of crops. Plastic, solid waste, materials from the industries, and polluted water destroy microorganisms which make the land fertile. Eventually, land becomes barren due to the destruction of microorganisms. ओके, चलो। Polluted water from industries and drainage is used in the irrigation of fertile of land। अब polluted water क्या बोलते हैं? इरिगेशन मतलब क्या, वो पता है? गर्ल्स, व्हाट इज मीन बाय इरिगेशन? खेती करते हैं ना हम लोग, खेती, उसमें इरिगेशन सिस्टम होता है। वो पहले क्या पहले हड़ चलाते थे, अभी तो ट्रैक्टर आ गए हैं, ऐसी The मशीनरीज supply आ of गई water. है। सॉरी। The supply of water. यस, सेम उसका ही समझा रही हूँ एग्जांपल देके। गुड। तो पॉल्यूटेड वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड ड्रेनेज मतलब जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में से और गटर का जो पानी निकलता है ना, वो एक्चुअली में जाता कहाँ है? तो ये सबसे ज्यादा जाता है फार्म में, ठीक है। मतलब खेतर में। तो लोग आजकल क्या कर रहे हैं, आज के जमाने के हिसाब से तो लोग है ना, खेतर होते हैं ना, उसके आजू बाजू में इंडस्ट्री डालते हैं। आप देखोगे ना कहीं पे भी, तो क्यों वो भाव मतलब सिटीज के बाहर ही होती है इंडस्ट्रीज, क्यों सिटीज के बाहर उनको ऐसी मतलब खेती की प्लेस मिल जाती है, और ऐसा बीच में ऐसा जगह खाली होता है जहाँ पे वो अपना इंडस्ट्री खड़ा कर सके, और आजू बाजू में दोनों साइड खेतर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो वेस्ट है, उनका जो पॉल्यूटेड वाटर है, जो केमिकल वाले पानी है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो पूरा जो होता है वो खेतर में ही यूज होता है। ओके। और यही चीजें जो है, जिसे इससे क्या होता है कि हमारी जो ग्रेन्स वगैरह जो खेती में बनती है, मतलब पकती हैं, वो खराब हो जाती हैं। वैसे खराब नहीं हो जाती, बट केमिकल वाली हो जाती है। हमको तो पता नहीं है। अब हम ये तो देखने नहीं जा रहे हैं कि भाई हमारा जो मतलब ग्रेन्स वेजिटेबल्स वगैरह आ रहा है वो कौन सी खेती से आ रहा है। बट ऐसे 70% ऐसे फार्म है जिसके आजू बाजू में इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हैं, बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, जिसका केमिकल वेस्ट जो है वो पूरा इस फार्म में आता है, और इस फार्म से इस इंडस्ट्री के गंदे पानी से ही इस फार्म का इरिगेशन होता है, मतलब इसी फार्म को पानी दिया जाता है। और इससे क्या होता है कि हम लोग जो मोस्टली खाते हैं ग्रेन्स वेजिटेबल्स, वो सारे पॉल्यूटेड प्रोडक्शन उनका होता है, मतलब पॉल्यूटेड ही प्रोड्यूस होते हैं, वो पॉल्यूटेड ही पकते हैं। ओके। कल्टीवेटेड ऑन सच लैंड। ओके, मतलब इस लैंड पे जो होता, जो भी हम लोग बोल रहे हैं कि आजू बाजू में इंडस्ट्रीज है, वहां का पानी जिस भी लैंड पे जाता है, खेत में जाता है, उस खेत में जितनी भी सब्जियां, जितने भी ग्रेन्स पक रहे हैं, उसमें केमिकल वाला पानी जाएगा, तो ऑफ कोर्स वो पकेंगी, तब उनके उनमें केमिकल्स तो होगा ही। सो इट रिजल्ट्स इनटू ट्यूबरक्लोसिस एंड बोन डिजीज। अब ये केमिकल वाली चीजें खाने से क्या होता है?
ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी, और दूसरा बोन डिजीज मतलब हमारे बोन्स जो हैं उन पे इफेक्ट होता है। Exhausted or shrinking fertile land leads to the risk of scarcity of क्रॉप्स। अब इससे जो खेत खराब हो रहा है ना, मतलब उसको अगर ज्यादा गंदगी भी मिल जाए ना, मतलब ऐसा होता है कि अगर ज्यादा पानी भी मिल जाए ना पाक को खेती में, तो वो खराब हो जाती है। वैसे ही सेम अगर उसको ज्यादा मात्रा में अगर ये पॉल्यूटेड वाटर, केमिकल वाला पानी दे दिया गया, तो मे भी हो सकता है कि इससे रिस्क रहे हमारे क्रॉप्स में रिड्यूस होने की, मतलब पाक कम होने की या बिगड़ने की। Plastic solid waste material from the industries and polluted water destroy microorganization which makes the land fertile। अब ये प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट मतलब ये जो गंदगी है जो इंडस्ट्री से निकलती है, वो क्या होता है, उस वो पॉल्यूटेड कर देती है किसको, तो हमारे लैंड को। तो हमारे लैंड पे जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डस्ट पार्टिकल्स ये वगैरह लैंड पे रहती होती है, वो सारा गंदा केमिकल वाला हो जाता है। इवेंचुअली लैंड बिकम्स barren ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन। वैसे भी लैंड बहुत सारी गंदगी से, धूप से और छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल से वैसे भी वो डिस्ट्रॉय होता ही है, लेकिन ये पॉल्यूटेड वाटर से तो कुछ ज्यादा ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। चलो, थर्ड पैराग्राफ, ये डेट बेटा। You can read a third paragraph. Okay, ma'am. Ma'am, Shifa was reading. Land No pollution, issues. land pollution can be controlled. We should use plastic. We should use plastic and necessary chemicals judicially. No industry should be set up on arable land. We should conserve environment. Use of organic and traditional manure instead of chemical fertilizers is advisable. Pesticides should be used in minimum possible proportion. The solid plastic and solid waste should be recycled. Use of non-conventional sources of energy and green technology could be introduced. Drip irrigation saves water and prevent degradation. Okay. लैंड पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल। अब हर एक चीज में हमने पहले एयर पॉल्यूशन पढ़ा, वाटर पॉल्यूशन पढ़ा, वो दोनों में लास्ट पैराग्राफ में यही दिया गया था कि अगर एयर और वाटर को पॉल्यूट करना, मतलब खराब करना, कम करना है तो कैसे करना चाहिए। तो लैंड पॉल्यूशन को भी अगर कंट्रोल करना है, लैंड को पॉल्यूट नहीं करने देना है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। वी शुड यूज, फर्स्ट पॉइंट हमारे लिए है, वी शुड यूज प्लास्टिक एंड नेसेसरी केमिकल जुडिशियसली। मतलब प्लास्टिक कम मात्रा में, केमिकल और प्लास्टिक की जो यूज है वो हमें उसकी मात्रा बहुत कम कर देनी चाहिए। नो इंडस्ट्री शुड बी सेटअप ऑन एरेबल लैंड। ऐसी कोई भी इंडस्ट्री, आगे आगे समझाया ना कि इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज वाले ऐसे ही लैंड ढूंढते हैं कि आजू बाजू में कहीं प्लेस मिले, खेत खेत मिले, जिससे हमारा पूरा वेस्ट वहां निकल जाए। तो ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए जो एक्चुअली खेत में उसको एस्टेब्लिश करना चाहिए। वी शुड कंजर्व एनवायरमेंट, हमें हमारे एनवायरमेंट को बचाना चाहिए। यूज ऑफ ऑर्गेनिक एंड ट्रेडिशनल मैन्योर इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज एडवाइजेबल। अब खेडूत खेती में तो अभी आगे बढ़ा कि भाई बहुत अभी के मात्रा के हिसाब से वो लोग बहुत केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं पाक पाक उगाने में, वेजिटेबल्स हो, ग्रेन्स हो, फिर तो जो भी सारी खेती वाली चीजें हैं उसमें ये लोग बोल रहे हैं कि अगर आप ऑर्गेनिक, नेचुरल और ट्रेडिशनल मैन्योर जो होता है, मतलब जो फर्टिलाइज जो मैन्योर और ऑर्गेनिक ओरिजिनल होती है वही आप डालोगे, भले टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पेस्टिसाइड शुड बी यूज्ड इन मिनिमम पॉसिबल प्रोपोर्शन।
पेस्टिसाइड मतलब क्या, पाक खराब ना हो जाए ना, उसके लिए वो लोग फार्मर्स जो है ना वो ऐसी ऐसी दवाई यूज करते हैं। तो पेस्टिसाइड भी बहुत कम यूज करनी चाहिए आप लोगों को, इन अ वेरी मिनिमम पॉसिबल प्रोपोर्शन, मतलब जितना आपको चाहिए उससे भी कम। द प्लास्टिक एंड सॉलिड वेस्ट शुड बी रिसाइकल्ड। प्लास्टिक और जो सॉलिड वेस्ट है, मतलब ये जो गंदगी है, कूड़ा कचरा है, वो उसको रिसाइकलिंग करना चाहिए, मतलब रीप्रोसेस करना चाहिए। इससे क्या होता है, ये जो गंदगी फैल रही है, एयर खराब हो रही है, हवा पानी प्रदूषण हो रहा है, वो सब नहीं होगा। use of non-conventional source of energy and green technology could be introduced। हमें हमारे एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए हमारे नॉन कन्वेंशनल, एक तो एनर्जी, मतलब अभी भी देखो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बहुत यूज करते हैं, बहुत कम जगह होती है जहाँ पे सोलर एनर्जी यूज होती है, नेचुरल। तो अगर हम ऐसी सारी चीजें और ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाउस वाला, अगर ऐसी सारी चीजें हम लोग बाहर लेके आए, मतलब हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने के लिए अगर ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस करें, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। ड्रिप इरिगेशन सेव्स वाटर एंड प्रिवेंट्स लैंड डिग्रेडेशन। ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटी अगर हम लोग कर पाते हैं तो इससे क्या होगा कि पानी हमारा बच जाएगा, और प्रिवेंट क्या होगा, लैंड, जैसे लैंड बिगड़ रहा है, गंदा कूड़े का पानी निकल रहा है, फैक्ट्री में से निकल रहा है, अगर वही नहीं निकलेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारा लैंड भी नहीं बिगड़ेगा। अब ठीक है, निकल भी रहा है तो वो खेती में नहीं जाना चाहिए, इस क्योंकि वो जो निकल रहा है वो शॉर्ट एरिया के लिए है, मतलब बाजू में जो जगह है वहां पे निकल रहा है, लेकिन खेत में जा रहा है तो उससे हमारी पूरी खेती बिगड़ रही है, खेती में जो ग्रेन्स वेजिटेबल्स है वो बिगड़ रहा है, और उससे हम लोगों को भी खाने के बाद इफेक्ट हो रहा है, ह्यूमन के लाइफ पे भी इफेक्ट होगा। सो बेटर है कि अगर हमको ये सारी चीजें कंट्रोल करनी है, वी शुड प्रिवेंट द लैंड डिग्रेडेशन। धरती बचा, मतलब धरती को खराब ना किया जाए, ऐसी चीजें हम लोगों को यूज करनी चाहिए हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। चलो, फोर्थ इज नॉइस पॉल्यूशन। हमने वाटर पॉल्यूशन पढ़ा, एयर पॉल्यूशन पढ़ा, लैंड पॉल्यूशन पढ़ा, अब फोर्थ एंड लास्ट इज नॉइस पॉल्यूशन। चलो, कौन रीड करेगा? शिफा रीड करेंगे? मैम आई एम रीडिंग डिलीशन। ओके ओके, नो इशू, रीड इट। आप रीड करो, मैं थोड़ा चाय पी लूं। ओके। Okay, ma'am. Noise pollution. Apart from air and water pollution, noise pollution has increased as well. The noise created by the machines in industries, vehicles, etc. is very loud. During the festivals and celebrations, loudspeakers, DJ bands, etc. are used. This creates noise pollution. Noise pollution is also created by playing musical instruments loudly or by bursting noisy crackers at Crackers. firecrackers at the time of celebration of any festival, victory in any game or elections. The city has maximum number of buses, auto rickshaws and two-wheelers. Haphazard parking leads to con- conges- congestion of vehicles and the subsequent blowing of horns creates noise pollution. ओके। नॉइस पॉल्यूशन भी बहुत बहुत बड़ी बीमारी है, ये भी हमारे एनवायरनमेंट को बहुत खराब कर देती है। अब नॉइस पॉल्यूशन तो होगा ना, इतने लोग एक साथ सब जगह निकलेंगे अगर, तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, मतलब सिचुएशंस दिए हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें नॉइस पॉल्यूशन हो जाता है, मतलब नॉइस की वजह से, ज्यादा लाउड स्पीकर होने से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो खराब होता है। Apart from air and water pollution, noise pollution has increased as well। अब पानी, हवा और ये सब तो पॉल्यूट हो ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि नॉइज पॉल्यूशन भी डे बाय डे बढ़ गया है। तो उसकी वजह क्या है? तो द नॉइज क्रिएटेड बाय द मशीन्स इन इंडस्ट्रीज, ऑफ कोर्स अब इतनी बड़ी फैक्ट्रीज होंगी, अगर वहां पे 50 भी मशीनरी होंगी, छोटी बड़ी सब लेके, तो 50 मशीनरी का आवाज कितना आएगा? अगर 20 होती है तो एक मशीन में ही बहुत आवाज आता है। लाइक इफ यू आर जस्ट अ सिंपल एग्जांपल, इफ यू आर लिविंग इन एन फ्लैट, मतलब अगर फ्लैट में रह रहे हो और आपके ऊपर
ऊपर वाले माल पे इफ यू आर लिविंग ऑन अ सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे कोई वो घर पे ही होता है ना, क्या बोलते हैं, स्टिचिंग मशीन, सिलाई मशीन, वो चलाता है तो उसका आवाज नीचे इफेक्ट आती ही है उसकी। तो सेम अगर एक फैक्ट्री में 10, 20, 15, 50 मशीन चलती हो तो कितना आवाज आएगा। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया है, द नॉइज क्रिएटेड बाय द मशीन्स इन द इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स आल्सो is very loud. During the festivals and celebrations, loudspeaker, DJ bands, etc. are used. अब festivals और celebration, अब जैसे कि सबसे पहले फेस्टिवल अभी हमारा आ ही रहा है उत्तरायण, ठीक है। तो उत्तरायण में सब पतंग तो चगाते ही है, लेकिन उसके साथ साथ बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा के सॉन्ग्स भी चलाते हैं। अब उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये ट्रेंड बना दिया है लोगों ने, तो उससे क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन ऑफ कोर्स बढ़ता है। अब वो पूरे दिन सबके घर पे लाउड स्पीकर चलेंगे तो एक साथ लाउड इतना, मतलब आवाज इतनी इंक्रीज हो जाएगी तो नॉइज पॉल्यूशन ही होगा, नहीं होगा ही ना, नहीं तो क्या होगा। सो ये लोग बोल रहे हैं कि ये दिस वाज द सेकंड रीजन कि ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स टाइम या कोई सेलिब्रेशन करता है, पार्टी करता है, या दिवाली आती है तो उससे क्या होता है, या किसी का मैरिज होता है तो भी बहुत लाउड स्पीकर बजते हैं, डीजे होता है, all this etc are used. This creates noise pollution. ये दोनों चीजें जो हैं वो noise pollution create करती हैं। Noise pollution is also created by playing music instruments loudly or by bursting noisy firecracker at the time of celebration of any festival, victory in any game or election. अब सबसे पहले तो क्या होता है कि भाई आप लोग, सबसे पहली चीज कि मशीनरी में, इंडस्ट्रीज में मशीन्स चलती हैं, बाहर व्हीकल्स चलते हैं, फिर सेलिब्रेशन और फेस्टिवल्स में लाउड स्पीकर और डीजे चलाते हैं। फिर थर्ड ऐसा है कि अगर आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पे प्ले करते हो, बहुत लोगों को शौक होता है ना, उनका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है तबला सीखना, वायलिन सीखना, पियानो सीखना, सारी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, फ्लूट सीखना, तो ये भी अगर ज्यादा मात्रा में हो जाए ना, इसका अगर आवाज बहुत बढ़ जाए ना, तो आजू बाजू क्या घर के ही लोगों को पसंद नहीं आता है, ठीक है। सो उससे भी कभी कभी क्या होता है कि नॉइज पॉल्यूशन हो जाता है अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत लाउडली हो गया तो, या फिर कोई फेस्टिवल, कोई सेलिब्रेशन, कोई अवार्ड मिल रहा है आपको, ठीक है, या फिर इलेक्शन होता है तो उसमें अगर जीत जाती है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, तो क्या करते हैं लोग, न्यू ईयर होता है तो क्रैकर्स जलाते, पटाखे जलाते। अब जोर जोर से पटाखे जलाएंगे तो एक तो धुआं होगा, स्मोक होगा, जिससे एयर पॉल्यूट होगा, और दूसरा आवाज होगा तो उससे नॉइज पॉल्यूशन होगा। तो ये दोनों चीजें खराब होती हैं। द सिटी हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बसेस, ऑटो रिक्शास एंड टू व्हीलर्स. Haphazard parking leads to congestion of vehicles and subsequent blowing of horns creates noise pollution. तो सबसे ज्यादा सिटीज में क्या होता है, बस होती है, ऑटो रिक्शा होती है और टू व्हीलर होती है। आज हमारे भावनगर में भी बहुत सारी जगह पे पार्किंग के इश्यूज होते ही हैं, लेकिन अगर इफ यू आर गोइंग टू मेट्रो सिटीज, अगर अहमदाबाद में जाओगे, छोड़ दो अहमदाबाद को, यहाँ का एग्जांपल देती हूँ आपका, ये जो हमारे यहाँ पे जो मार्केट है, क्या बोलते हैं यार, पिछला, अगर आप उसमें जाओ तो आपको गाड़ी रखने की जगह ही नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, इतनी सारी व्हीकल्स चलती हैं वहां पे लोग जो है इतने सारे व्हीकल्स रखते हैं, तो क्या होता है कि पार्किंग रखने की जगह बहुत कम मिलती है। और अगर पार्किंग, इतने सारे लोग बढ़ गए तो पार्किंग रखने में कंजेशन होता है। कंजेशन मतलब प्रॉब्लम्स होती है, इश्यू आते हैं, ठीक है, हमको जगह नहीं मिलती है। सो व्हीकल्स के लिए कंजेशन होता है एंड सब्सिक्वेंट ब्लोइंग ऑफ हॉर्न्स क्रिएट नॉइज पोल्यूशन। अब अगर एक रोड पे ट्रैफिक जाम हो रहा है तो हर एक बंदा एक दूसरे के पीछे वाला हॉर्न मारेगा उसको, अरे भाई ट्रैफिक जाम हो गया, सब कोई, किसी की गलती नहीं है, लेकिन हर एक एक दूसरे को हॉर्न मारते रहते हैं, तो उससे भी हमारा नॉइज पोल्यूशन होता है। चलो, ओके गर्ल्स, एनी डाउट? No, ma'am, no doubt. ग्रेट, चलो सेकंड पैराग्राफ। अभी आप थोड़ा जल्दी रीड करना, वी शुड हैव टू कंप्लीट दिस लेसन एक्चुअली। Okay, ma'am. चलो, Ma'am, may I read? यस यू कैन बेटा, From नो where? इशू। From where? From where, ma'am? सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन बेटा, एक्चुअली दिस वी हैव Okay. कंप्लीटेड Okay. फ्रॉम दिस। Yeah. It is very important that the नहीं citizens नहीं can. नहीं नहीं, नॉइज पॉल्यूशन इज फ्रॉम हियर, दिस फर्स्ट पैराग्राफ Okay. विल कम।
टोटल 3 पैराग्राफ है, आप इसके फर्स्ट लाइन पॉल्यूशन लीड्स टू डेफनेस. Okay, yeah. Noise pollution leads to deafness, uh, deafness and affects men- Take a sip mental and of water, emotional beta. health. Also, people become more irritable. Uh, Nature is affected mainly due to excessive noise. Certain insects and organisms that are very helpful to us die due to loud noise. It has become necessary to keep signboards reading no honking or silence please near schools, this It's, it's dispensaries. dispensaries, hospitals, etc. This shows the seriousness of noise pollution. Okay. Okay. Noise pollution leads to deafness and affects the mental emotional health also. अब ज्यादा लाउड स्पीकर होने से, ज्यादा आवाज होने से क्या होता है, बहुत लोगों के कान में इफेक्ट होता है, तो उनको सुनाई कम देता है, ठीक है, उनको ऐसे इश्यूज हो जाते हैं. एंड विच अफेक्ट्स द मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ. कभी कभी तो क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि अगर उत्तरायण है तो रिगार्डिंग दैट डे बहुत सारे लोगों के घर पे स्पीकर्स चलते हैं, किसी किसी को तो वहां पे डीजे भी चलता है, तो उससे एक तो हमारा कान दुखता है, दूसरा क्या है कि सिर भी दुखता है, लोग मेंटली भी ऐसे इफेक्ट होते हैं, उनकी हेल्थ पे इश्यू होता है, पीपल बिकम मोर इरिटेबल. और अगर ऐसा कंटिन्यू चला रहे ना, कोई भी सॉन्ग, कोई भी डीजे, कोई भी लाउड स्पीकर आपको आधा घंटा, 1 घंटा Hello, ma'am. Hello, ma'am. Your voice is not coming here. Ma'am, Excuse me, ma'am. ma'am, Ma'am, your voice is not coming. ma'am, your voice is not reaching here. Excuse me, ma'am. Hello, girls, you can listen me. Yes, ma'am, now. Okay. Yes, sir. Okay, चलो. So nature is affected badly due to excessive noise. यहाँ खराब होने से, जब बहुत ज्यादा आवाज होने से बहुत ही नेचर बिगड़ रहा है. Certain insects and organizations that are very helpful to us die due to loud noise. छोटे छोटे इंसेक्ट्स, मतलब जैसे ऐसे बोलते हैं स्पैरो होता है, वो छोटे छोटे बर्ड्स, छोटे छोटे माखी मच्छर, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे होती है जिनको लाउड स्पीकर से, मतलब ज्यादा लाउड नॉइज से बहुत इफेक्ट होता है, वो मर भी जाते हैं. आपको पता नहीं चलता है, बट इट इज नेचुरल. इट हैज बिकम नेसेसरी टू कीप साइन बोर्ड्स रीडिंग नो हॉकिंग और साइलेंस प्लीज. इसीलिए बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों के लिए ऐसा लिखा होता है कि भाई आप लोगों को साइलेंट रहना है, यहाँ पे ज्यादा आवाज नहीं करनी है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग क्या होते हैं कि ऑलरेडी हैरान होते हैं, फिर अगर ज्यादा आवाज आए ना तो कोई किसी को ऐसे मारने पे उतर आएगा. इसीलिए ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे लिखा होता है, तो भाई सबसे पहले है स्कूल्स. ओके, स्कूल्स में पढ़ते हैं, ठीक है. स्कूल्स में क्या होता है, बच्चे पढ़ते हैं, तो आजू बाजू में अगर लाउड स्पीकर चलेंगे या फिर बहुत ज्यादा नॉइज होगा, म्यूजिक चलेगा, तो उस बच्चे के स्टडीज पे इफेक्ट होगा. इसीलिए वहां पे लिखा होता है साइलेंस प्लीज और नो होकिंग. फिर डिस्पेंसरीज, व्हाट इज डिस्पेंसरीज गर्ल्स? इट इज वन टाइप ऑफ मेडिकल स्टोर्स, लाइक मतलब हॉस्पिटल होता है उसके अंदर ही मेडिकल स्टोर होता है, पता है आपको? कहीं देखा है ऐसा कि हॉस्पिटल्स है फिर नीचे ही या बाजू में ही मेडिकल स्टोर्स होते हैं, तो उसको डिस्पेंसरीज बोला जाता है, जहाँ पे मेडिकल की सारी चीजें
मिलती हो, वहां पे भी बोर्ड लिखा होता है साइलेंस प्लीज, मतलब नो वॉइस, नो लाउड वॉइस। हॉस्पिटल में तो लिखा ही होता है, यू ऑल नो। दिस शोज द सीरियसनेस ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। ये सारी चीजें जो है ना, मतलब ये बोर्ड पे जो लिखा होता है ना, वो लोग पढ़ते ही नहीं है एक्चुअली। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है 70% लोग नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ये सारी चीजें सीरियसनेस दिखाती है कि नॉइस पॉल्यूशन ऐसी ऐसी जगहों पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इट इज वेरी हार्मफुल टू द अदर पीपल हेल्थ। चलो थर्ड पैराग्राफ, रीड इट बेटा। चलो कौन रीड कर रहा है? गर्ल्स, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. Can I? Yes, you can read it. Yes, ma'am. Ma'am, from here, no, it is very important. Yes, it is very important. It is very important that the citizens themselves understand about it. We should not play musical instruments very loudly during celebrations or special occasions. We should not burst firecrackers producing loud noise. Vehicles should be sent for servicing at proper intervals. The rules regarding PUC must be made strict. Population increase must be controlled. To reduce the noise pollution, trees should be planted on both the sides of roads and around industries. The roads should be broad enough. If the traffic congestion is intensive, then the road could be declared as a one way. Awareness and appropriate action is the need of the hour to save ourselves from pollution. Okay. Now, it is very important that the citizens themselves understand about it. अब ये ज़रूरी है कि हर एक जो नागरिक है, हर एक जो ह्यूमन बीइंग है, सिटीजन्स मतलब नागरिक हमारे देश का, उसको खुद को समझना चाहिए कि ये सारी चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट हैं। इन सब चीज़ों का कितना ध्यान रखना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वेरी लाउडली ड्यूरिंग सेलिब्रेशन और स्पेशल ओकेजन। बहुत सारे स्पेशल ओकेजन होते हैं सबके घर में, शादियाँ वगैरह सब होता है, बर्थडेज। तो ये सारी चीज़ों पे हमको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करो, बट म्यूजिक बहुत लाउड ना रखो तो अच्छा है। ये हर एक बंदे को खुद समझना चाहिए। वी शुड नॉट बर्स्ट फायरक्रैकर प्रोड्यूसिंग लाउड नॉइज। हमको बहुत ज़्यादा नॉइज़ वाले पटाखे नहीं जलाने चाहिए। छोटे-छोटे हैं जिसमें आवाज़ नहीं आ रही है, ऐसे चलाने चाहिए जिससे एयर भी नहीं खराब होगे और नॉइज़ पॉल्यूशन भी नहीं होगा। अब यहाँ पे दिया गया है हमको कौन सी चीजें माइंड में रखनी है टू कंट्रोल अवर एनवायरमेंट टू बी पॉल्यूटेड। एनवायरमेंट को पॉल्यूशन से बचाने के लिए हमको क्या क्या करना है। व्हीकल शुड बी सेंट फॉर सर्विसिंग एट प्रॉपर इंटरवल्स। व्हीकल्स जो है, अगर आप सर्विस नहीं करवाते ना तो खराब हो जाती है और वो धुआं बहुत निकालती है। बड़ी बड़ी व्हीकल्स लाइक ऑटो रिक्शा, ट्रक्स, बसेस, तो उनको टाइम पे सर्विस करवाना चाहिए, जैसे कि धुआं ना निकले, ठीक है, स्मोक ना हो और उससे एयर ना बगड़े। द रूल्स रिगार्डिंग पीयूसी मस्ट बी मेड स्ट्रिक्ट। व्हाट इज मीन बाय पीयूसी? मैंने फुल फॉर्म बताया था। Ma'am, यस। population under control. ओ बेटा, हम लोग Ma'am, हेलो। हाँ pollution. हाँ, तू देखना भाई, इट्स पॉल्यूशन अंडर भूल से कंट्रोल। population बोल दिया. हाँ, अब पॉपुलेशन को तो कम करना किसी के हाथ में नहीं है। चलो, पॉपुलेशन इंक्रीज मस्ट बी कंट्रोल। अगर पॉपुलेशन देख आ गया तेरा, क्योंकि तूने यहाँ पे पढ़ा था ना इसीलिए, तो पॉपुलेशन जो है अगर उसको कंट्रोल कर सकते हो तो करो। गवर्नमेंट के लिए है ये सारे पॉइंट्स। टू रिड्यूस द नॉइज पॉल्यूशन, ट्रीज शुड बी प्लांटेड ऑन बोथ द साइड्स। अगर आपको आवाज कम करनी है ना अपने घर में, तो बाहर छोटे छोटे प्लांट्स कर देने चाहिए, फिर वो बड़ी ट्रीज हो जाएगी ना तो आवाज कम आएगा आजू बाजू में से। ये एक सिंपल रूल है। जहाँ पे ट्रीज ज्यादा होती है ना वहाँ पे आवाज कम आता है, फिर जहाँ पे कितना भी आवाज हो ना, ट्रीज की वजह से आवाज बहुत कम सुनाई देता है। To reduce the noise pollution, trees should be planted on both the sides of the roads and around industries. The roads should be broad enough. अब आप कोई भी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में जाओगे ना, तो उसके आजू बाजू की जो, मतलब ऐसे कॉर्नर बोलते हैं ना, चारों साइड की, वहां पे ट्रीज होती है। क्यों? क्योंकि मशीनरी जो चलती है ना बड़ी बड़ी, उनका आवाज बाहर तक, दूर दूर तक ना आए ना, इसीलिए वो लोग ट्रीज प्लांट करते हैं।
द रोड शुड बी ब्रॉड इनफ, रोड बहुत बड़े होने चाहिए जैसे कि व्हीकल ट्रैफिक जाम ना हो और व्हीकल का कंजेशन ना हो और नॉइस पॉल्यूशन ज्यादा ना हो सके। इफ द ट्रैफिक कंजेशन इज इंटेंसिव देन द रोड कुड बी डिक्लेयर्ड एज अ वन वे। अगर ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा है और रोड बहुत छोटा है तो वन वे कर देना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे मार्केट में पिछला शहरी में एक स्ट्रीट जाता है ना अंदर, वहां पे ऑलवेज वन वे ही होता है कि भाई एक साइड से ही जाने का, फिर व्हीकल्स अंदर अलाउड नहीं करते हैं दूसरी साइड, फिर वो नहीं तो फाइन लेते हैं। अवेयरनेस एंड अप्रोप्रिएट एक्शन इज नीड ऑफ द आवर टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम पोल्यूशन। अवेयरनेस मतलब हम लोगों को हमारी तरफ से अप्रोप्रिएट एक्शन है उठाना चाहिए और अवेयरनेस रखना चाहिए कि भाई हम लोगों को जितनी चीजें जरूरत की है वही करनी चाहिए, ज्यादा हमारे एयर मतलब हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड नहीं करना चाहिए। ओके गर्ल्स, दिस वाज द लास्ट पैराग्राफ। कौन रीड करेगा कि मैं ही रीड करूं? चलो फटाफट। Okay, ma'am, I'm reading. ओके। We all are aware how valuable water is. Still, while purchasing a bottle of Okay, mineral water, hello. यस Lecture સર। over થઈ ગયું કે નહીં? હા સર 2 મિનિટ આપશો, મારે એકચ્યુઅલી આ ચેપ્ટરમાં આ જ પેરેગ્રાફ છે લાસ્ટ। એમ કે હેલો। 2 મિનિટ આપશો? બાકી છે. નો પ્રોબ્લેમ. हाँ ઓકે. थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ बेटा रीड इट फास्ट। we do not realize its importance. Today, pure water is not the only concern. Gandhiji had said that water, land, and forest belong to the community. Everybody enjoys equal rights on it. It is a more moral sin to make it a commodity for sale. Among the man made problems, water pollution holds the highest priority. We have to find an answer to it, and this responsibility has to be shared equally by everybody. By creating awareness, every person has to understand his her own responsibility and has to find various measures to make our environment cleaner and healthier. ओके ग्रेट। अब इसमें ये लिखा है कि हमने जो जो पढ़ा उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर आज भी हम देखे जाए तो पानी की कितनी वैल्यू है। अगर हम एक बॉटल मिनरल वाटर भी परचेज करते हैं तो उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि व्हेन वी आर ट्रैवलिंग अगर वो पानी खत्म हो गया और बीच में कहीं पानी नहीं मिला, हमने ऐसे ही पानी का बॉटल वेस्ट कर दिया, फिर हमको पता चलता है वी विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। बट अभी तो पानी की वैल्यू है ही नहीं लोगों को, वो कैसे भी बहाते हैं। बट वी शुड वैल्यू द नेचुरल एलिमेंट्स दैट इज एयर, वाटर एंड लैंड। टुडे प्योर वाटर इज नॉट ओनली कंसर्न, गांधी जी हैड सेड दैट वाटर, लैंड एंड फॉरेस्ट बिलोंग टू द कम्युनिटी। ये सारी जो तीनों चीजें हैं वो हर एक कम्युनिटी के लिए हैं। एवरीबॉडी हैज टू एंजॉय इक्वल राइट ऑन इट, सबको एक समान ये चीजें यूज करने के लिए मिलती हैं। सो अमंग द मैन मेड प्रॉब्लम्स वाटर पॉल्यूशन होल्ड्स द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। अब सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड क्या हो रहा है? पानी, क्योंकि ये इंडस्ट्री से बहुत गंदगी आ रही है, गंदगी बह रही है, इसीलिए। सो वी हैव टू फाइंड एन आंसर टू इट एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू शेयर इक्वली बाय एवरीबॉडी बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस। हम लोगों को अपनी अपनी जवाबदारियां अलग अलग हिसाब से लेके इक्वल इक्वल बांट के हम लोगों को इसको पॉल्यूटेड करने से बचाना होगा और अवेयरनेस क्रिएट करना होगा। Every person has to understand his or her own responsibility and has to find various measures to make our environment clean and healthier। हर एक बंदे को अपनी अपनी जवाबदारी समझ के ऐसे मेजर स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, इतना स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा कि अपने आसपास जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन और हेल्दी रखे। ओके गर्ल्स, एनी डाउट? वी हैव कंप्लीटेड द लेसन नंबर 2। ओके वी शुड No, ma'am, मीट no इन। doubt. ओके बेटा, वी शुड मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, और आज मैं आपके चैप्टर 1 के और 2 के स्टैंडर्ड 8 के नोट्स रख दूंगी, आप लोग ग्रुप में से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके Okay, चलो बाय ma'am. बाय। Thank you. बाय बाय, हैव अ नाइस डे।